स्वागत है। आपको आज हम सिखाएंगे सरलीकरण का नियम, जिसको इंग्लिश में वोड-मॉस का भी नियम कहते हैं। तो इसके हर एक शब्द VBODMAS सभी शब्दों का एक ना एक अर्थ है। तो वही चीज़ें हम इस सूत्र को हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। यानी इसका सवाल इस तरह लिखे होते हैं, आते हैं। यहाँ पास हमको कोष्टक भी लगे होते हैं, का भी लिखा होता है, प्लस भाग और रेखाओं का भी, इस तरह रेखा भी लगी होती है। तो ये सभी सवाल इस तरह के होते हैं। तो इनको हमको हल करने के लिए इसका नियम हमसे आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वी शब्द। वी मतलब होता है विंग कॉलम। विंग कॉलम मतलब हुआ हिंदी से इसका रेखा, रेखा। और इसका चिन्ह क्या है? इस तरह रेखा, एक लकीर। जैसे इस सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ पास एक रेखा लगी हुई है। तो हमको सबसे पहले इस रेखा को हल करना पड़ेगा, ना कि हम यहाँ हल कर सकते हैं, ना कि यहाँ, ना कि यहाँ। सिर्फ हल करेंगे जहाँ पास ये रेखा लगी रहेगी पूरे सवाल में। सबसे पहले हम पूरे सवाल को हल करेंगे रेखा। फिर उसके बाद दिया ब्रैकेट, डी से दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हुआ कोष्टक। यहाँ पास 3 कोष्टक है, एक छोटा है, मंझला है और बड़ा है। 3 कोष्टक दिए हुए हैं। 3 कोष्टक अभी हमारे इस सवाल में सिर्फ एक छोटा कोष्टक लगा हुआ, अभी 2 कोष्टक इसमें नहीं दिए हैं। अगर हम नेक्स्ट के सवाल बताएंगे तो उनमें ज़रूर आपको मंझला कोष्टक भी मिलेगा और बड़ा कोष्टक भी मिलेगा। तो उसके बाद हमारा आता है ओ। ओ का मतलब हुआ ऑफ। ऑफ को बोलते हैं हिंदी में का। देखिए जैसे इस पूरे सवाल में यहाँ पास का लगा है और यहाँ पास का, यानी जहाँ जहाँ का लिखा होगा वहाँ पास हमको उसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाना है, यानी का मतलब हुआ गुणा। फिर उसके बाद आता है डी शब्द। डी से हो गया डिवीजन। डिवीजन और हिंदी में हो गया भाग देना, उसका चिन्ह है ये भाग का चिन्ह। तो इस पूरे सवाल में आपको यहाँ पास मिल जाएगा ये चिन्ह, भाग, डिवीजन यहाँ है। तो आगे सबसे पहले हम रेखा हल करेंगे, फिर कोष्टक, जैसे यहाँ पास रेखा लगी है तो रेखा हल करेंगे। कोष्टक का दिया है तो ये वाला कोष्टक हल करेंगे। का दिया है तो का को हल करेंगे। उसके बाद हम हल करेंगे डिवीजन, यानी इस वाली संख्या को। डिवीजन के बाद देता है एम, मल्टीप्लेक्शन मतलब गुणा। गुणा फिर इस पूरे सवाल में हमारा गुणा ये लगा है, इसमें का नहीं लिखा, इसमें पहले से ही गुणा लिखा हुआ। अगर जहाँ हिंदी से का लिखा रहेगा उसकी जगह हम गुणा करेंगे, लेकिन आगे इस वाले का को हल करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको हल करेंगे। गुणे के बाद दिया है एडिक्शन। ए से हुआ एडिक्शन मतलब जोड़। जोड़ का चिन्ह ये हमारा दिया है और ये दिया है, ये दिया जोड़ का, और कहीं नहीं दिया। उसके बाद फिर लास्ट में आता घटाना, और इस सवाल में अभी घटाने का चिन्ह कहीं दिया नहीं है। तो हम आपको इसी वीडियो में इस सरलीकरण के नियम को एग्जाम्पल के सही इस सवाल को पूरा हल करेंगे। और आप देखिए एक क्रम से, सबसे पहले हम इस रेखा को हल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हल करेंगे। तो चलिए इसका नेक्स्ट करते हैं। इस सवाल को हल करके आपको इसी का सूत्र बता करके दिखाते हैं। अभी इस सूत्र को मिटा रहे हैं, आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम इस सवाल, हमने सबसे पहले बोला था वी से मतलब लाइन। इस पूरे सवाल में यहाँ पास रेखा हुई है, तो इतना आगे हमको हल करना है, सिर्फ इतना। और ये पूरा उसी तरह रहेगा 48 भागे 12 गुणे कोष्टक 4/3 का 9/8 प्लस रेखा सबसे पहले दिया है, रेखा हल करेंगे। तो रेखा में क्या है? ये हमारा 2/3 का 3/4। तो रेखा के अंदर का मतलब हुआ गुणा। तो 2/3 गुणे 3/4। इसको 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा 1/2 इस साइड बचा। 48 भागे 12 इंटू 4/3 का 9/8 प्लस 1 एकम 1 और 2 एकम 2, 2 बचा। ये हमारा बचा यहाँ 1/2 बचा। उसके बाद दिया है बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक हमारा यहाँ से और यहाँ तक लगा है। अब इसको हल करना है, ये उसी तरह रहेगा। 48 भागे 12 गुणे, इसको करें 4/3 का मतलब गुणा 9/8 प्लस 1/2। इसको 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ 3 एकम 3 बचा। 48 भागे 12 इंटू 3 एकम 3/2 प्लस 1/2 बचा। ये हमारी संख्या बची। अब इनका कोष्टक के अंदर है, इसको एलसीएम लिए हमने। तो 48 भागे 12 गुणे एलसीएम आया 2, दोनों का सेम है, तो 3 प्लस 1 हो गया हमारा 48। ये भाग का मतलब बटे, सीधे हमने लिखा गुणे 3 1 4, 4/2। 12 एकम 12, 12 चौको 48, 4 चौको गुणे में है यहाँ 1 आया, तो 4/1 गुणे 4/2, 4 चौको 16/2 आया, और 2 एकम 2,
2 8 16, तो हमारा इसका आंसर निकला 2। हमने यहाँ हल कर लिया, इसको लिखने के बाद ये हमारी लाइन आई। उसके बाद हमने इसको किया उतारी आई 4/1, यहाँ पास 4 बचा था, 12 कम 12, अब 12 चौको 48, यहाँ 4/2 उसी तरह 4 चौको 16/2, 2 कम 2, 2 चौको 2 8 16, ये हमारा आंसर आ गया 16, यानी हमारा ये 8 आया जो आंसर है। ये हमारे पूरे इसी सरलीकरण का नियम यही है। इसके अलावा और 1 2 क्वेश्चन हम, ये हमारा दूसरा सवाल है उसी सरलीकरण के नियम का। हमने जो आपके सामने इसमें दिया हुआ है, ये 3 दिए हुए हैं, सवाल दिया है, इसमें कुछ छोटा कोष्टक सभी दी, इसमें रेखा नहीं दी। सबसे पहले हम इसके कोष्टक, छोटे कोष्टक हल करेंगे। तो हमारा 3 भागे बड़ा कोष्टक, 8 में 5 गए, छोटा कोष्टक 3, कोष्टक हट गया क्योंकि यहाँ से बचा 3 भागे, ये मंझला कोष्टक लगा है, इसमें कितना बचा 2, यहाँ पास भी कोष्टक हट गया, 4 में 2 गए, 2 भागे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है, प्लस का चिन्ह है, एलसीएम लिए, आया हमारा कोष्टक 13, एलसीएम 13 दूनी 26 प्लस 8 कम 8, कोष्टक मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इन दोनों का एलसीएम हमारा आया 3 भागे बड़ा कोष्टक 3 भागे छोटा कोष्टक 2 भागे, इनका आया 34/13, छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक, छोटा मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब यहाँ भाग का चिन्ह है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो ये भाग का चिन्ह डायरेक्ट होगा, नहीं तो इसका व्युत्क्रम होगा, चिन्ह परिवर्तित होगा तो चिन्ह बदलेगा। तो 3 भागे बड़ा कोष्टक 3 भागे मंझला कोष्टक 2/1 गुणे 13/34, ये हमारा मंझला कोष्टक और बड़ा। 2 कम 2 2 कम 2 2 7 14, बचा हमारा 17। अब आया 3 भागे कोष्टक 3 भागे बचा 13/17, मंझला कोष्टक हल हो गया इसमें, अब बड़ा बचा। अब यहाँ पास भी कुछ नहीं तो 1 भाग का चिन्ह है, फिर चिन्ह परिवर्तित होया, 13 भागे 3 भागे मंझला कोष्टक 3/1 गुणे 17/13, अब इसमें कोई कट नहीं रहा तो गुणा हो गया, तो 3 भागे 17 3 51/13। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लिए, भाग का फिर चिन्ह परिवर्तित हुआ, तो हमारा आ गया 3/1 गुणे 13/51, तो 51 हमारा कट रहा है यहाँ पास, 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3 और 3 7 21, हमारा आया आंसर 13/17, यानी ये हमारा क्या हो गया, इस सरलीकरण के नियम से आंसर आ गया 13/17 इसी सवाल का। क्योंकि हमारे पास जितना भी क्वेश्चन मिलेंगे सब सरलीकरण के से ही रहेंगे, तो आपके लिए 3-4 क्वेश्चन अब हम इस बोर्ड में लिखे दे रहे हैं, आप सॉल्व करिए, जो ना आए कमेंट जरूर करिए। आपको सरलीकरण का नियम बता चुके हैं, उसी से रिलेटेड 4 सवाल और ये हैं बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए और इन सवालों को लिख करके अच्छे से सॉल्व करिए। जहाँ पास भी ना आए आप कमेंट करिए कि इनमें से कौन से सवाल नहीं आ रहे हैं, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आपसे उम्मीद यही है कि आपको ये सरलीकरण का नियम समझ में आ गया होगा, क्योंकि सरलीकरण के नियम में जो भी बोर्ड मास लिखा हुआ है, इसके हर एक शब्द में से एक चीज़ निकलता है। तो हमने जो बोला था कि जैसे ब्रैकेट यहाँ पास इसमें कहीं नहीं लगा है, इसमें का लगा, तो का से स्टार्ट होगा, ओ वाले से, ओ के बाद फिर डिवीज़न है, भाग है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पास एडिक्शन है ये, और इसमें सबट्रैक्शन मतलब घटाना सभी है। इस वाले में कोष्टक दिए हुए हैं, तो कोष्टक जहाँ पास जैसे ये छोटा कोष्टक लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमको इसके अंदर का पूरा आंसर निकाल लेंगे, जब बाहर उसके बाद ही हम इनको बाहर का हल करेंगे, इसको हल करेंगे। इस वाले में ये का लिखा है, का होगा सबसे पहले हल, फिर भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़, फिर घटाना। उसी तरह इस वाले भी सवाल में सबसे पहले ये वाला कोष्टक हल होगा, उसके बाद ये वाला मंझला कोष्टक हल होगा, उसके बाद फिर ये बड़ा वाला कोष्टक हल होगा। आगे सबसे पहले इसका आंसर निकाल लेना, इसके अंदर का जितना हो, फिर उसके बाद इस तरह आप कोशिश करिए, और हम आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जय हिंद।